हेलो एवरीवन। आज अपन इस वीडियो के अंदर एनटीएससी पे चर्चा करने वाले हैं। एनटीएससी एक एग्जाम होती है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। इसके ऊपर आज कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। जब ये वीडियो आप कंप्लीट देख लोगे तो आपके एनटीएससी से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन एलिजिबिलिटी, कितना स्कॉलरशिप मिलता है, स्कॉलरशिप आपको कैसे मिल सकती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, कितने स्टेज में एग्जाम होती है, ये सारी डिटेल अपन कंप्लीट इस वीडियो में करने वाले हैं। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आपको बस वीडियो कंप्लीट देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, आप सब कुछ समझ जाओगे एक ही वीडियो में। इसके बाद में आपको और कोई वीडियो एनटीएससी से रिलेटेड नहीं देखना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनटीएससी का एग्जाम कितने स्टेज में होता है। एनटीएससी देखो एक नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम होता है। इसका एग्जाम 2 स्टेज में होता है। देखो, ये कौन दे सकता है, ये आगे बात करने वाले हैं। इससे पास करने पे स्कॉलरशिप कितनी मिलती है, इस पे भी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम इसकी 2 स्टेज में होती है, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट होती है वो स्टेट लेवल पे होती है, और स्टेज सेकंड होती है वो नेशनल लेवल पे होती है। इसके 2 लेवल एग्जाम के होते हैं। अब सबसे पहले अपन स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं, क्योंकि अपन को पहले यही देनी है, क्योंकि आप जब स्टेज फर्स्ट क्लियर करते हो तो स्टेज सेकंड में जाओगे आप। तो सबसे पहले अपन को स्टेज फर्स्ट की बात करनी है। स्टेज फर्स्ट है, इसके अंदर 1 से 2 लाख के बीच में फॉर्म अप्लाई होते हैं। लगभग 1.5 लाख के समथिंग फॉर्म अप्लाई किए जाते हैं, और उसमें से सभी स्टूडेंट जो एग्जाम देते हैं, कुछ अब्सेंट भी रहते हैं, एग्जाम देते हैं, उनमें से 8000 स्टूडेंट्स को क्वालिफाई किया जाता है। देखो, लेकिन इस साल 2024 में इनको बढ़ाने के ऊपर चर्चा चल रही है। ये अब 8000 से बढ़ के 15000 होने वाले हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर 15000 स्टूडेंट क्वालिफाई करेंगे, और जब ये क्वालिफाई होते हैं तो फिर वो स्टेज सेकंड में जाते हैं। अब तो स्टेज सेकंड की बात तो बाद में करते हैं, लेकिन स्टेज फर्स्ट की कंप्लीट बात करते हैं। अब देखो, स्टेज फर्स्ट है, इसके अंदर एग्जाम होती है, तो एग्जाम के अंदर क्या पैटर्न आता है इस पे चर्चा करते हैं। देखो, एग्जाम है आपकी स्टेज फर्स्ट की, जो आपकी स्टेट लेवल पे होती है, उसमें 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है मेट और एक होता है सेट। मेट के अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट है। आपका दोनों पेपर मेट और सेट एक ही दिन लगेंगे। पहले 2 घंटे का मेट होगा, फिर बीच में ब्रेक मिलेगा, फिर सेकंड पारी के अंदर आपका सेट होता है, वो भी 2 घंटे का होता है। देखो, मेट होता है फर्स्ट पेपर, उसके अंदर आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी पे आते हैं, अर्थात रीजनिंग से रिलेटेड आते हैं, और कुछ क्वेश्चन बेसिक मैथ के आते हैं। मतलब इसमें कंप्लीट पेपर ये रीजनिंग का है। एक तरह से रीजनिंग के 100 क्वेश्चन आएंगे, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो टोटल मेट का जो जो स्टेज फर्स्ट का जो पेपर है, उसके अंदर 2 पेपर मेट और सेट। तो मेट के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो टोटल पेपर कितने का हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। और उसके लिए टाइम मिलता है आपको 2 घंटे का, और उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो इसमें आप आराम से 100 में से, अगर रीजनिंग आप पढ़ते हो, अगर आपको इस पे कंप्लीट सिलेबस पे भी वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट जरूर करना नीचे कि आपको रीजनिंग में क्या पढ़ना चाहिए, फिर आगे सेट के अंदर दूसरे सब्जेक्ट आते हैं उनमें क्या पढ़ना चाहिए। मैं कंप्लीट डिटेल से वीडियो डाल दूंगा। तो आपका देखो मेट है, रीजनिंग आराम से आप 100 में से 90 नंबर ला सकते हो अगर आप तैयारी करते हो तो। फिर आता है इसी का सेकंड पेपर, बीच में ब्रेक होगा, फिर सेकंड पारी में सेम डे आपका सेट का पेपर लगेगा। सेट के पेपर के अंदर आपके साइंस के 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन होते हैं। मैथ के 20 क्वेश्चन आते हैं, और एसएसटी के 40 क्वेश्चन आते हैं। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल आती है। तो देखो, 40-40, 80 और 20, 100। तो इसी प्रकार 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, और टाइम आपका 2 घंटे का हो गया। मतलब सेट के अंदर भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब मेट और सेट, मेट ओनली रीजनिंग के ऊपर है, और सेट के अंदर साइंस, मैथ और एसएसटी आती है। अब ये किस लेवल के आते हैं, क्योंकि ये एनटीएससी की एग्जाम 10th के साथ लगती है, तो 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। आगे अपन डिटेल में बात करेंगे, आप बस वीडियो पे बने रहें। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि स्टेज फर्स्ट है, स्टेट लेवल पे लगती है। हालांकि फॉर्म कब भरे जाते हैं अभी बताऊंगा। इसके अंदर आपका 2 पेपर लगेंगे, मेट और सेट। एक ही दिन में लगते हैं दोनों पेपर। मेट के अंदर 100 क्वेश्चन, और सेट में भी 100 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके। अब जब इसको क्वालिफाई कर जाते हो तो फिर स्टेज सेकंड होता है। अब देखो, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या चाहिए, देखो पहले सबसे पहले देखते हैं इसके फॉर्म कब आते हैं। देखो, फॉर्म नवंबर में आते हैं। जैसे ये अब नवंबर आएगा,
तो इसमें फॉर्म अप्लाई होंगे और इसका एग्जाम दिसंबर या जनवरी में लगता है और रिजल्ट फरवरी में इसका आ जाता है। आपको एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? देखो 9th आपकी 60% नंबर से पास होनी चाहिए, या फिर कोई SC ST है तो 55% भी मान्य है, और आप 10th क्लास के स्टूडेंट होने चाहिए। इसी के साथ NTSC का आपका एग्जाम लगता है। अब जब एग्जाम आपके फर्स्ट स्टेज हो गया, फिर सेकंड स्टेज होता है और उसको आप क्वालिफाई कर जाते हो तो देखो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। अब स्कॉलरशिप कितनी मिलती है? देखो स्कॉलरशिप आपको हर मंथ मिलती है। आपको इस एग्जाम के दौरान हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। देखो आप 10th के साथ पास करते हो एग्जाम को तो फिर आप 11th में जाते हो, तो देखो 11th और 12th में आपको 1250 रुपए हर महीने मिलते हैं। लेकिन अब इसको बढ़ा के 2500 रुपए करने वाले हैं। अब ये 2500 हो सकता है, एक्सपेक्टेड है ये। तो ये 2500 रुपए पर मंथ है, ईयर नहीं, मंथ। और फिर आप 11th-12th करने के बाद कॉलेज में जाते हो तो ग्रेजुएशन में आपको अब तो 2000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन अब जब एग्जाम लगेगा तो इसको न्यू करके 5000 रुपए कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है ये होती है स्कॉलरशिप की बात। अब पास करने के लिए, स्कॉलरशिप करने के लिए आपको पासिंग मार्क कितने चाहिए? देखो मेट और सेट दोनों 100 मार्क्स के हो गए, तो आपको दोनों को मिला के 200 नंबर हो गए। 200 में से आप 150 प्लस नंबर स्कोर करते हो दोनों को मिला के, तो आप आराम से स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो फिर अब आपके कंफ्यूजन ये है कि फिर स्टेज, देखो ये सब चीजें समझ चुके हो आप, तो आपके कंफ्यूजन स्टेज सेकंड। अब देखो स्टेज सेकंड की बात करते हैं। स्टेज सेकंड फर्स्ट को पास करने के बाद में नेशनल लेवल पे होती है। इसके अंदर लगभग 2000 स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं और अब इसको बढ़ा के 5000 करने वाले हैं। ये अब इस पे हो रही है, ये एक्सपेक्टेड है, आशा की जा रही है कि इनको बढ़ाएंगे, जरूर बढ़ाएंगे। तो ये 5000 स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे और इसका एग्जाम पैटर्न जो स्टेज फर्स्ट है इसी के बेस पे कंप्लीट एग्जाम पैटर्न होता है। यही एग्जाम पैटर्न आपका स्टेज सेकंड में होता है, कोई फर्क नहीं होता, सेम यही क्वेश्चन रहते हैं। मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन की 100 नंबर का मेट होता है, 100 नंबर का सेट होता है, उसमें 40 ही साइंस के आएंगे, 20 मैथ के आएंगे और 40 SST के आएंगे। तो यही पैटर्न आपका स्टेज सेकंड का रहता है। तो अपन एग्जाम पैटर्न को जान लिया, कौन कितने स्टेज में एग्जाम होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, एग्जाम कब होता है, इसकी एग्जाम डेट है, फॉर्म कब अप्लाई होते हैं, रिजल्ट कब आता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी स्कॉलरशिप क्या मिलती है और पासिंग मार्क कितने होने चाहिए। तो ये NTSC के ऊपर कंप्लीट डिटेल का वीडियो था, ये इसको आप पूरी समझ चुके होंगे। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड वीडियो चाहिए कि सर क्या पढ़ना चाहिए इसके अंदर, तो मैं उस सिलेबस पे भी डिटेल वीडियो डाल दूंगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। और आप अगर कंप्लीट वीडियो देखा है और आप चाहते हो कि इस पे सिलेबस पे भी अपन को, क्योंकि आपका अगर 10th के स्टूडेंट हो, अगर 9th के हो तो भी आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए, और 10th के हो तो आपको जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपको ये इजीली स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर थोड़ी सी तैयारी करते हो। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो तो जरूर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।